कृष्ण। आज हम जानेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म। जो भी हम करते हैं उसे कर्म कहते हैं। कुछ प्रारब्धिक कर्म है, कुछ पिछला कर्म है, तो ये सब कर्मों का कुछ विभाग है। कर्म जो है हर एक व्यक्ति करता है। कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी कठिन है, भगवान खुद कहते हैं। और जीव आत्मा जो है शरीर के द्वारा कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कर्म एक कर्म है इंद्र तृप्ति के लिए करना, बस संसार के लिए करना। एक कर्म है कृष्ण भावना भावित कर्म, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा करना। अब कर्म अकर्म, अकर्म का मतलब होता है जो शास्त्र कहते हैं करने के लिए, उसे अकर्म कहते हैं। क्योंकि शास्त्र के आधार पर हम कर्म करेंगे तो हम शास्त्र आधारित कर्म करेंगे तो अकर्म है। यार विकर्म, विकर्म का मतलब होता है जो शास्त्र विरुद्ध कर्म, जो हमें नहीं करना चाहिए। आज ज़्यादातर लोग जो है विकर्म में ही लगे हैं, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है, जो हमें करना नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है, कर्म बंधन उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं जगर्थत कर्म अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदार्थम कर्म कौंत्य मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए यज्ञ के रूप में हमें कर्म करना चाहिए। किसके लिए? श्री विष्णु के लिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? ये भौतिक जगत है। भौतिक मतलब जो चिरस्थायी नहीं है और नश्वर है और दुखदायी है, इसलिए इसे भौतिक कहते हैं। जो शरीर भोग कर रहे हैं, शरीर के द्वारा भोगा जाता है, उसको भौतिक कहते हैं। आध्यात्मिक जो आत्मा के द्वारा किया जाता है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। हे कुंती पुत्र, भगवान ने यहाँ पर कुंती के जो पुत्र है अर्जुन को संबोधित किए। उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो। किनके लिए? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। हमें केवल भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना है। हम ज़्यादातर जो है संसार में एक दूसरे के प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, लेकिन जिनके लिए हम प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनको ना तो वो जीवन में कभी प्रसन्न होगा, ना हुआ है और ना आगे कभी होगा। लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सा भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं भगवान के लिए, तो भगवान जो है उसका फल बहुत परिमाण में देते हैं और जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान इतना दयालु है, इतना कृपालु है। जैसे आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, आप उनको एक पत्ता देंगे तो कोई आप प्रसन्न हो जाएगा, थोड़ा सा जल देंगे तो प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त उपहित अश्नामी प्रयत आत्मना। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उसके पास कुछ भी ना हो, है तो देना चाहिए, कुछ भी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या है, भक्त लोग जो है भजन करते हैं, उनके पास घर रहने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता उनके पास। बोलते कुछ नहीं है तो फिर भी क्या कर सकते हो, ये एक तुलसी का पत्ता मुझे दे सकते हो, उसमें मैं स्वीकार करूँगा। थोड़ा सा फूल दे सकते हो, वो मैं स्वीकार कर लूँगा। कुछ नहीं है तो एक फल दे सकते हो, वो भी नहीं है, थोड़ा सा गंगा जल दो, उसी में मैं स्वीकार करूँगा और मैं उसी में प्रसन्न हो जाऊँगा। तो भगवान देखिए तीनों लोगों के मालिक है, सारे संसार के मालिक है, फिर भी भगवान कहते हैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा चीज़ों में मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। लेकिन भक्ति पूर्वक अर्पण करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रणयच्छति। भक्ति पूर्वक भक्त जो अर्पण करता है, भगवान कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। क्या हम खुद कर्म करते हैं या कराया जाता है? हर व्यक्ति कोई भी कर्म करना नहीं चाहता है, लेकिन तीनों गुणों के द्वारा कर्म कराया जाता है। जैसे सुबह का समय सतगुणी होते हैं, लोग क्या करते हैं, विद्या अर्जन वगैरह करते हैं, मंदिर जाते हैं, इस प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। थोड़ा सा और दोपहर होता है, रजोगुणी का प्रभाव बढ़ता है, लोग काम काज में लगते हैं, भागम भागी दौड़ा दौड़ी लगे रहते हैं।
फिर रात के समय जो है तमोगुणी होते हैं, सोने का टाइम होता है, मदिरा पान करते हैं, सारे गलत चीज़ें करते रहते हैं लोग, ये तमोगुणी का प्रभाव बढ़ता है रात को। इसीलिए ये जो अलग अलग गुण का जो प्रभाव है ये समय समय के ऊपर हैवी होती है। इसलिए ये जो तीनों गुण है, ये तीनों गुणों की मिश्रण से हमें कार्य कराया जाता है। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। मूड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण है, मूड ऑफ फैशन जो है रजोगुण है, और मूड ऑफ गुडनेस जो है वो सतगुण है। ये तीनों गुण ही हमारे सारे कार्यों को कराते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियामाणानि गुणों कर्माणि सर्वस्व। जो प्रकृति जो है ये ऐसे क्रिया करती है, गुण और कर्म से करते हैं। गुण कर्म विभागश, प्रकृति क्रियामाणानि गुणों कर्म विभागश। तो ये कोई ये ना सोचे कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ, नहीं। भगवान कहते हैं जो मूढ़ आत्मा है, जो मूर्ख है, वो अपने आप को सोचता है, अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है। जो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, हमें कराया जा रहा है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणों कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार बस विमूढ़ आत्मा मतलब मूर्ख आत्मा जो है इस प्रकार के सोचते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तार अहमिति मन्नते, अपने आप को कर्ता मान बैठता है, अपने आप को कर्ता समझ रहा है। लेकिन ये सारे कार्य जो है तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसलिए हमें कार्य कराया जाता है। कई बार जैसे हमारे कार्य करने का इच्छा ही नहीं होता है, लेकिन काम इतना जरूरी है तो मजबूरी से करना पड़ता है, मजबूरी से जाना पड़ता है। तो ये गुण जो है, गुण हमें कर्म को कराते हैं। प्रकृति के जो तीनों गुण हैं यही कार्य करा रहे हैं। काम नहीं करने से क्या होगा? देखिए, हर एक व्यक्ति को जो है काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए तो हम कोई भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्तम कर्म त्यज अकर्मणा शरीर जत्रापि चते नः प्रसिद्ध एद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो। नियत मतलब आपने लिए जो कर्म निर्धारित किया गया है या आपने जो कर्म को चुना है उस कर्म को जिम्मेदारी पूर्वक करो, नियत कर्म को करो। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जैसे कई बार बहुत सारे लोग जो प्रयास करते कुछ करने का, लेकिन पीछे से कुछ लोग जो है उनको रोकते हैं, अरे कुछ नहीं से कुछ तो कर रहा है, वो प्रयास तो कर रहा है। तो इसलिए हमें रोकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें करते रहना चाहिए। नहीं करने से अपेक्षा तो कुछ करना अच्छा है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना, ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, कई बार हम देखते हैं 60-60 साल के उम्र के व्यक्ति, 70-70 साल के उम्र के व्यक्ति को जो है वो कहीं ठेला लगा रहे, कहीं कुछ काम कर रहे, कहीं नहीं तो दुकान खोल करके बैठे हैं। उनको कर्म करना पड़ रहा है, उनके परिवार में कमाने वाले कोई नहीं होते, इतना उम्र के साथ भी उनको काम करना होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म नहीं करेंगे तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति बचपन से सीरियस नहीं है, सीरियसली कोई काम को नहीं करता है या कमाने के लिए नहीं तैयार होते हैं, तो उनको बुढ़ापा में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो थोड़ा सा जवानी में कमा के रख लेता है वो बुढ़ापा में थोड़ा सा तसल्ली मिलता है उसको और आराम से जीवन गुजारा होता है। इसलिए भी जवानी में कमा लेना चाहिए। ये जो भक्ति है, ये भक्ति को भी बुढ़ापा के लिए नहीं रखना चाहिए। अब नारद जी जो है 5 साल उम्र में भगवान का भजन किए। ध्रुव महाराज जी जो है 5 साल की उम्र में भगवान का भजन किए। प्रहलाद महाराज जो है 5 साल की उम्र में भगवान का भजन किए। यही एक उम्र है, छोटा सा उम्र से जब हम भगवान के लिए मन लगाएंगे, भगवान के लिए सेवा करने का प्रयास करेंगे, तभी जो है हमारा मन लगेगा और कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। बुढ़ापा में कोई भक्ति नहीं होते। आज देखिए आपके आसपास में बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, कौन भजन कर रहा है? क्योंकि मन नहीं लगता है। वो इधर उधर की चर्चा करते हैं, अपने अपने क्या कहते हैं बहुओं की चर्चा करते हैं, नहीं तो इधर उधर नेताओं की चर्चा करते हैं, जो इससे कुछ मिलने वाला उसको है ही नहीं। वो बोलते हैं हम बूढ़ा होंगे, उम्र हो जाएगा तब भजन करेंगे, तब बोले थे, लेकिन अभी उनका मन नहीं लगता है, वो भजन कुछ नहीं करते।
क्योंकि जो सारा जीवन करके आया है व्यक्ति लास्ट में वही करता रहता है, उनको मन नहीं लगता। हमें कितने लोग मिलते हैं बोले नहीं नहीं हम तो भजन नहीं कर पाएंगे, हमारा मन नहीं लगता है, हम बैठ नहीं सकते हैं, माला कर नहीं सकते हैं, हमारा क्या कहते हैं कमर में दर्द है। मतलब बहुत सारे बहाना होते हैं लोगों के पास जो भजन ना करने का। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कृष्ण भावना कैसे करे। हमें 50-100 बहाना होना चाहिए कैसे हम सब कुछ छोड़ करके भजन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम को कम करके हम भजन ज़्यादा कर सके। ऐसे हमें बहाना रहना चाहिए और ऐसे हमें प्रयास रहना चाहिए, तभी भगवान जो है हमें भक्ति करने का मौका देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हमें कार्य करते रहना है, नहीं तो शरीर निर्वाह भी मुश्किल है, कार्य तो करना ही पड़ेगा। भगवान के प्रसन्नता के लिए ना किया जाए तो कर्म जो है कर्म बंधन उत्पन्न कर देगा। कर्म ही पूजा है, कहाँ तक ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हमें तो कर्म कर रहे हैं, कर्म ही पूजा है, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो कर्म पूजा है, ठीक है, ये कर्म भूमि है, लेकिन कर्म जो है सांसारिक कर्मों से थोड़ा सा विरक्त होना पड़ेगा। सांसारिक कार्यों को कम करके कृष्ण भावना में लगना पड़ेगा। और हमें जो है प्रयास करना चाहिए कृष्ण भावना भावित कर्म, जो कृष्ण को सेंटर में रख करके हम सारा कार्य करें। जो हम कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। हम देखिए खाते हैं, पहनते हैं, ये सब ऑटोमेटिक भगवान देते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं तो थोड़ा भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाए, ये मन में ना रखे कि हम कृष्ण के लिए, कृष्ण को भोग लगाने के लिए आ रहे। खाना तो हमें ही है ना, भगवान खा लेंगे, लेकिन भावना ये रखना है, भावना की परिवर्तन लाना पड़ेगा हमें हमारे जीवन में। जी हम कृष्ण के लिए ये चीज़ लाएंगे, ये चीज़ अच्छी चीज़ बनाओ, कृष्ण को भोग लगाओ, फिर हम बाद में प्रसाद पाएंगे। खाना तो हम ही लोगों को है। तो लेकिन यही भक्ति है, हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, सोच की परिवर्तन करेंगे। जो पहनना है, जो कपड़ा लाते हैं, पहले थोड़ा सा पानी से शुद्ध करके भगवान के सामने आगे रख दीजिए, भगवान को थोड़ा पहना दीजिए, फिर अपना कपड़ा पहनिए, तो भी भक्ति हो गया। इसी प्रकार जो भी हम करते हैं परिवार में रह करके, संसार में रह करके, सब कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो वही जो कर्म है हमारे लिए कृष्ण भावना भावित कर्म बन जाता है, तभी हमारा जो कर्म है पूजा हो सकता है। नहीं तो अपने इंद्र तृप्ति के लिए सारे कर रहे, भगवान के नाम लेने के लिए टाइम नहीं है, भगवान कहाँ है क्या है, ना भोग लगाना ना कुछ, तो वो जो है कर्म बंधन उत्पन्न होगा। चाहे आप उसको कर्म की पूजा मान लो, लेकिन कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा। और उसका परिणाम क्या है? नरक भोगना, नरक भोगना पड़ेगा। कृष्ण भावनाभरित कर्म को करने से हम जो है इस संसार से निकाल सकते हैं, भौतिक जगत से बच सकते हैं। जो जन्म मृत्यु रूपी जो संसार है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरा जननी शयनम, बार बार मर रहे, बार बार माँ की गर्भ में आ रहे, बार बार जो है शरीर धारण करना पड़ रहा है, फिर पढ़ाई, फिर वही नौकरी, फिर संतान उत्पन्न करना, फिर शादी करना, कई सारी चीज़ें रहती है, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप अपना कर लिया, फिर बच्चों का, फिर बच्चों का, यही सब परिवर्तन चलता रहता है। इसलिए एक क्रम को रोकना चाहिए। इस क्रम को रोकने का एक ही रास्ता है, कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण की इसी चरणों में अपने आप को समर्पित करना। कर्मकांडी का दुर्गति क्या होता है? कर्मकांडी जो होते हैं, जो कर्मकांडी में ज़्यादा लिप्त रहता है, कर्मकांडी लोगों को बहुत दुर्दशा होती है। एक तो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, जो कर्मकांड करते हैं उसमें बहुत से कर्म बंधन लगता है। जो दान मिलता है, उस दान को खा करके वो पचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक तो अशुद्धता से दिया गया दान है, कमाया गया, कैसे किस परिस्थिति से कमाया गया कुछ नहीं पता, ना शुद्धता रहती है ना कुछ रहती है। फिर जो है ब्राह्मण लोग ना वो शुद्ध होते हैं, सब कुछ गलत चीज़ें करते हैं, थोड़ा मंत्र पढ़ देते हैं, मंत्र भी कई बार उच्चारण सही नहीं रहता है। तो वो जो कर्मकांडी है, इसमें बहुत भयानक जो है कर्म फल भोगना पड़ता है। बोलते हैं कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विसर भांड। कर्मकांडी ज्ञान कांडी जो होते हैं, ये क्या है? कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विसर भांड। बीज भांड का मतलब होता है जहर का पात्र है, ये जहर का पात्र है। कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विसर भांड, अमृत बोलिया जेवा खाए। उसको बंदा जो है अमृत समझ करके पी रहा है, लेकिन वो कैसा रहता है?
केवल जहर का पात्र है, केवल जहर होते हैं उसमें, लेकिन वो व्यक्ति क्या करते हैं, अमृत बोल करके खा रहे। बोलते हैं ज्ञान कांड अमृत बोलिया जेवा खाए नाना जोनी सदा फिरे। नाना जोनी का मतलब होता है जो 84 लाख जोनियाँ है, अलग अलग जोनियों में भटकते रहता है, कभी उसका उद्धार नहीं हो पाता है। नाना जोनी सदा फिरे, सदा मतलब हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। कभी पेड़ पौधे बन रहे, कभी पशु पक्षी बन रहे, कभी कीड़े मकोड़े बन रहे, इस प्रकार से चलता रहता है। नाना जोनी सदा फिरे, कदर्ज भक्षण करे, मतलब गंदगी, कदर्ज का मतलब गंदगी, गंदगी खा रहे हो, कदर्ज भक्षण करे। तार जन्म अधोपते जाए, उसका जीवन जो है बेकार चला जाता है, वृथा चला जाता है। इसलिए अपने मनुष्य जीवन को वृथा नहीं बनाना चाहिए, उनको कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, कृष्ण की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। गृहस्थी कार्य का बहाना में क्या हमारा उद्धार हो सकता है? कुछ लोग जो है गृहस्थी का बहाना देते हैं, हम तो गृहस्थी है जी, हम तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, जबकि पूरा समय है, मोबाइल पे समय देते हैं, इधर उधर के फालतू समय में देते हैं, सो जाते हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थी का बहाना देते हैं क्योंकि उसको भजन ना करना पड़े, अपने आप को जो है वो बचा रहे, दूसरे के मतलब कंधा ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग जो है इसका परिणाम बहुत भयावह होता है, ऐसे लोग बहुत दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति से भागना चाहते हैं। वो आप देखिए गृहस्थ में देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास कितना समय होता है, हम समय का इकट्ठा करें, समय को देखा जाए, हम समय को अपने आप को चेक करें कि हम कितना समय फालतू काम में लगा रहे हैं। लेकिन महामंत्र जप करने में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने के लिए कहते हैं, बोलते हमारा मन नहीं लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो थोड़ा बहुत नाम ले लेते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो जपते ही रहते हैं जी, हमारे मन में सब समय भगवान का जप होता है, हम माला लेके बैठते हैं फिर भी जो है हमारा जो है जप नहीं हो पाता है, मन भाग जाते हैं। लेकिन लोग अपने आप को देखिए कितना मूर्ख बना रहे, अपने आप को मूर्ख बना रहे जी, हम तो सदा हमेशा भगवान के भजन करते रहते हैं। क्या भजन होता है अब बताइए? हम माला लेके बैठते हैं फिर भी मन नहीं लगता है, इतने माला जप करते हैं उसके बावजूद भी मन नहीं लगता है। वो तो सारा दिन 24 घंटा विषय में है, विषय की चिंतन कर रहे हैं, विषयों की बातें कर रहे हैं, फिर भी सोचते हैं हम कितना बड़ा भक्त हैं। अपने आप को केवल मूर्ख बनाने वाली बात होती है। इसलिए हमें माला से ही जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी हमारा कल्याण होगा। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम गान जप करना चाहिए। क्योंकि संख्या पूर्वक इसलिए जप करना चाहिए, जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, हिसाब करके रखते हैं जैसे कम नहीं हो जाए, इसी प्रकार हम जो माला कर रहे हैं इतना माला हमारा जप कम से कम हो जाना चाहिए। इसके बाद भाला ना गिनती करे, कम से कम 16 माला या 64 माला जो जप गिनती करके जप करना चाहिए, फिर जो है शायद ना गिनती करे, लेकिन ये पहले गिनती जरूरी है। क्योंकि देखिए भक्ति विनोद ठाकुर से बड़े भक्त तो कोई नहीं बन गए। जो विषय में फंसे हुए हैं वो अपने आप को सोचता है मैं तो बहुत जप कर रहा हूँ जी, क्या जप कर रहा है, सारा दिन गिनती करोगे तो एक माला भी जप नहीं होता है, लेकिन अपने आप को सोच रहा है भक्ति विनोद ठाकुर का भी बाप बन रहा है भक्ति में। हमारे जो आचार्य जो लोग हैं, जो साधु संत वैष्णव लोग हैं, वो सिखा के गए, उनके चरण चिन्ह पर चलना चाहिए हमें, अपने ही भला के लिए। नहीं करेंगे तो हम तो कर ही रहे हैं, अब अपना मालिक हो भाई। इसीलिए बुद्धिमानी यही है, कृष्ण भक्ति में जोड़ना चाहिए, अपने आप को कंधा ढूंढना नहीं चाहिए, गृहस्थी का बहाना नहीं चाहिए। जबकि गृहस्थी को ज़्यादा भजन करना चाहिए, ज़्यादा माला करना चाहिए, 8 घंटा पूरा माला में देना चाहिए गृहस्थ को। जरूरी नहीं है आप जो अलग से समय निकालो, आप कार्य क्षेत्र में रह करके माला नहीं कर पा रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करना चाहिए पूरी तरह से, समय है आपके पास तो आप माला भी कर सकते हैं। आप माला करते करते माला करिए, साथ में जो है कस्टमर आते, कस्टमर अटेंड कीजिए, फिर से माला वहीं से पकड़िए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपना दुकान है, अपने दुकान में क्या अपना घर में, अपना कार्य क्षेत्र में कहीं भी आप रहते हैं तो आप वहाँ से भगवान का नाम ले सकते हैं। कितने हमारे भक्त लोग हैं कार्य क्षेत्र में रहते हुए भी माला करते हैं, तिलक करके जाते हैं, बहुत बड़ी बात है ये सब। तो इसलिए बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, करने की बहाना ढूंढना चाहिए भजन करने की। इसलिए गृहस्थी का बहाना दे करके कंधा नहीं ढूंढना चाहिए, अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए।
जैसे कबूतर क्या करते हैं, कबूतर जैसे बिल्ली को देखता है वो डर जाता है। कबूतर जो है बहुत डर जाता है, डर करके क्या करते हैं, वो डर के मारे आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने का मतलब होता है वो सोचते हैं मेरा खतरा टल गया, लेकिन चाहे तो बचाव कर सकता था, वो उड़ के भाग सकता था, लेकिन क्या करते हैं वो बैठे रहते हैं चुपचाप, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। बिल्ली जो आते हैं आसानी से उसको पकड़ लेता है, लेकिन चाहे तो अपना बचाव कर सकता। आप कबूतर ना बनिए, अपने आप का बचाव आप खुद करिए, क्योंकि यहाँ बोलने वाले कोई नहीं है, कृष्ण भावना में लगाने वाले कोई नहीं है। आपको खुद को लगना पड़ेगा, खुद आपका जिंदगी है, आपका मनुष्य जीवन मिला, आपके तकलीफ से निकालना है आपको, तो आप ही कृष्ण को आपको ही कृष्ण को पकड़ना पड़ेगा। कोई आने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप ही भजन करेंगे नहीं तो कौन करा सकते आपको। इसलिए आपने आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, अपने आप माला करनी पड़ेगी, अपने आप मंदिर जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका उद्धार हो सकता है। आसक्ति रहित कर्म कैसे करें? दूसरा अध्याय के 47वां श्लोक में भगवत गीता में कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्त कर्माणि। भगवान कहते हैं तुम्हें कर्म करने के पूरा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल की अधिकारी नहीं है। ये आपके हिसाब से ही कर्मों का फल मिलेगा। कर्मों का फल तो भगवान देते हैं आपके कर्मों के हिसाब से। माँ फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं मैं फल देता हूँ। और ये मत सोचो आप ही कर्म कर रहे हो या आपके द्वारा कर्म हो रहा है। अब ये भी मत सोचो जो आप कर्म नहीं करोगे। आप कर्म करने में बाध्य है, हम सब कर्म करने में बाध्य है, फल देने वाले भगवान हैं। इसलिए हमें आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए, बिना कोई आसक्ति रखे हमें कृष्ण भावना में कार्य करना चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं फल की चिंता ना करते हुए भगवान की सेवा करिए, या कोई भी कार्य आप करिए, सारे कार्यों का फल को भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। भौतिक संसार के कार्य से भगवान फल कैसे देते हैं? भगवान जो है भौतिक कार्य जब आप करते हैं, कार्य का कर्म का जो फल है बहुत कम हो जाता है। जैसे ही थोड़ा कृष्ण भावना के भावरित कर्म करते हैं वही कर्म जो है बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि देखिए जब एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे बनना है हमें। जैसे एक छोटा बच्चा होते हैं, स्कूल जाते हैं, आ करके थक करके सो जाते हैं, मम्मी जो है उसको जूता निकालती हैं, उसका कपड़ा निकालते हैं, फिर जगा करके खिलाते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है कब खाना है, कब सोना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो सब कुछ खुद करता है, फिर मम्मी उसका ध्यान नहीं रखते हैं, वो खुद अपना ध्यान रखने लगते हैं। इसी प्रकार हम सब जो है जब अपना खुद करने लगते हैं, हम करेंगे, हम खा रहे, हम कर रहे, तो भगवान बोलते तू खा ले, कर ले। लेकिन जब आप सारा कर्म को भगवान में अर्पित कर देंगे, ठीक है भगवान जो हमें देंगे, जैसा भी देंगे, जैसा भी रखेंगे, हम ऐसा ही रहेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भगवान फिर उनको ध्यान रहता है जे ये जीव जो है मेरे प्रति शरणागत है, इसको कब क्या देना है, फिर भगवान अपना ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं जोगक्षेमम बहामि हम, जिनके पास जो चीज़ नहीं होता हूँ वो देता हूँ, जो होता है वो रक्षा भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें शरणागत होकर के शरणागति के साथ भक्ति करनी चाहिए और कर्म भी करना चाहिए संसार में। क्योंकि जैसे बड़े पेड़ के नीचे कोई रहता है तो उसको बचाव होती है, धूप कम लगता है, क्या कहते हैं, तूफान कम लगता है, वो झड़ जो है, तूफान जो है, वायु जो है, वो स्वयं पेड़ को ले लेते हैं अपने ऊपर। इसलिए बोलते हैं ना बड़े पेड़ के सहारा पे रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो है कृष्ण है, कृष्ण के सहारे पे रहेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी। लोग विपत्ति आते तो कृष्ण के शरण में जाते, भगवान के शरण में जाते, भगवान को बुलाते हैं। भाई जब विपत्ति नहीं आए तब भगवान को भजन करो, विपत्ति आएगा ही नहीं। इसलिए हमें विपत्ति आने से पहले आनंद में भी भगवान के शरण में रहना चाहिए। चाहे हमारा कर्म है, विपत्ति आता भी है तो हमारी कर्म बस आते हैं, भगवान नहीं देते। भगवान को क्या जरूरत है देने का, हमारी कर्म है वही हमें भोगना पड़ता है। लेकिन हम कृष्ण की शरण में रहेंगे तो वो कर्म भी छोटा कर देंगे भगवान। हो सकता है बड़ा होना था, भगवान की शरण में रहेंगे छोटा समय निकल जाएगा, क्योंकि भगवान से दयालु कोई नहीं है। भगवान हमारे सबसे बड़े हितोषी है। इस संसार के पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, वो तो परम पिता है, क्यों नहीं करेंगे, ये विश्वास रखना पड़ेगा।
अपना सांसारिक कार्य करते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अपना संसार में जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए भी क्या हम भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम माया शिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्ता रमापि माम विद्ध कर्ता रमव्ययम्। 4 वर्ण 4 आश्रम इसीलिए बनाया है, ये गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने बनाया, और सब अपने अपने जगह पे रहते हुए अपना अपना कार्य ठीक से निभाते हुए करते हुए कृष्ण भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था है। जे हम अपना अपना कार्य को करते हुए हम भगवान की भक्ति करें, क्योंकि सभी लोग भक्त बन जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता है, सभी लोग कोई एक कार्य करेंगे ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि लोग लगना ही नहीं चाहेगा। और सभी लोग भक्त बन जाएंगे तो यही वैकुंठ लोक हो जाएगा। जब भगवान थे इस धराधाम में तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ मिलता था। लोग सोचते हैं हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? अरे देने वाले धरती है, धरती माता देती है। धरती माता, आप अन्न बोएंगे, धरती माता वापस देंगे ही नहीं तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे? तो लोग सोचते हैं हम मेहनत करेंगे तभी खाएंगे। पेड़ पौधे देखिए फल देते हैं, वही खा करके हम जीते हैं, साग सब्जियाँ वही खा के हम लोग जीते हैं। सारा संसार देखिए, जब धरती माता हरा भरा हो जाएंगे, सब भजन करेंगे, सब आनंद में जिएंगे। धरती माता इतने देंगे, लोग ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति जो है इस संसार में सुखी हो सकता है केवल उसके पास एक दुधारू गाय हो और हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हो, इतना जमीन हो, अपना खाने का जो है अन्न उग जाए, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब लोग भक्त बन जाएंगे तो आनंद ही आनंद हो जाएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति सांसारिक कार्यों में करते हुए कार्यों में रहते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकते। हर रोज़ कितने समय भगवान की सेवा करनी चाहिए? देखिए, हर रोज़ जो है कम से कम 8 घंटा भगवान की भजन करना चाहिए। 24 घंटा समय है, 24 घंटा से 6 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा काम करना चाहिए। 8 घंटा जो काम करके जो फल रिजल्ट आती है, आधा जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, 25% बैंक में रखना चाहिए, 25% में जो है गुजारा करनी चाहिए, क्योंकि जो गृहस्थ है उसको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा बैंक बैलेंस भी रखना ज़रूरी है। 6 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा पूर्ण रूप से काम करना चाहिए, 22 घंटा हो गया, 2 घंटा बाकी काम करना चाहिए। ये 24 घंटे का हिसाब है। यदि आप करते हैं तो आप गृहस्थ है, नहीं तो आप गृहमेधी है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपना कार्य करते हुए जो है अपना भगवान को प्राप्त करे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आए, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करे, खूब भजन करे, तभी हमारी कल्याण हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए हम विकर्म से बचे, जो अकर्म है अकर्म करे, जो शास्त्र युक्त कर्म है, जो शास्त्रों में बताया गया है, ऐसे कर्मों को हमें करना चाहिए। जो विकर्म है विकर्म से बचना चाहिए। विकर्म जो है शास्त्र विरुद्ध कर्म है, हमें विकर्म से टोटली बचना चाहिए। कृष्ण भावनामय कर्म करना चाहिए, और तभी हमारा कल्याण हो सकता है और हम सब भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण।